नमस्कार मेरे सम्मानित साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में मैं सभी लोगों का स्वागत करते हुए लेक्चर 6 टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले प्यारे बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लेक्चर 5 को सीखा है, समझा है। इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा को बताया हूँ, वैद्युत धारा की दिशा बताया हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धारा का नापने वाला यंत्र है, धारा का जो मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसकी इत्यादि के बारे में चर्चा हो चुकी है। वैद्युत धारा की दिशा होती है फिर भी अदिश राशि है, क्योंकि वेक्टर नियम का पालन नहीं, इत्यादि की बातें हो गई, एक बार रिकैप कर दिए। ठीक, बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बाह्य वैद्युत क्षेत्र से किसी भी चालक में या कह लीजिए कि वैद्युत आवेश गति नहीं कर सकता है। जब तक गति नहीं करेगी धारा का प्रवाह नहीं। आवेश की गति अवस्था को ही क्या बोलते हैं, जनरल भाषा में आमतौर से विद्युत धारा कहते हैं। उसकी परिभाषा भी सिखा चुके। आइए आज ये बहुत अच्छी चीज इसमें बताने लेक्चर 6 में चल रहा हूँ। यह साहब एक ठोस धातु है। धातुओं में प्यारे बच्चे, ठोस धातुओं में या चालक में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो परमाणु की नाभिक की दूर की कक्षा में होते हैं। ठीक, और नाभिक और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच का जो स्थिर वैद्युत बल है बहुत वीक होता है, अर्थात इनको बाहरी आसानी से इनको नाभिक से मुक्त किया जा सकता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन या पहले बताए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं धातु चालकों में या कंडक्टर में। क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों यह देखिए, जो ये काला ये जो एक डाट बनाए हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक बेटा, क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बनाए लिख भी दिए। जब तक कोई चालक है उस पर बाहरी वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते, तब तक ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक चीज और बता दें, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जान के, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बद्ध नाभिक के समीप की ऑर्बिट में होते हैं, कक्षाओं में होते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो स्थिर वैद्युत बल है वो बहुत प्रबल होता है, अर्थात जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के समीप कक्षा, इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता। इनके निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये आवेश वाहक नहीं होते तो कौन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों, दूर की कक्षा होते हैं। बात समझ में। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, समझिए बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, यह जब तक इन पर कोई बाहरी क्षेत्र ना लगा हो तब तक धातु के भीतर जो खाली स्थान है वो उच्च ऊष्मीय चाल से, जानते चाल की कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतनी ऊंची। एक के आगे 5 जीरो, मतलब समझते हैं 1,00,000 मीटर पर सेकंड के चाल से वो धातु के भीतर खाली स्थान में जो स्थिर धनायन टकराते हैं, जो रिक्त स्थान होता है स्थिर धनायन। स्थिर धनायन समझते क्यों स्थिर धनायन कहते हैं, क्योंकि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उस पर क्या होता है, वो स्थिर धनावेश आ जाएगा, उसको वो कहीं गति नहीं करते बल्कि स्थिर। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये करते क्या बेटा, जल्दी से बताते हैं प्यारे बच्चों। ये जानकारी है, अच्छी जानकारी, इसके बिना हम विद्युत धारा का विकास आपके माइंड में नहीं हो सकता, माइंड का विकास नहीं हो सकता। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह स्थिर धनायनों टकराते हैं। प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदल जाती है। जब गति की दिशा बदल जाती है तो इनकी गति की दिशा बदलने से वेग, चाल तो उनका परिमाण नियत आता है, लेकिन गति की दिशा बदलने से कारण उनके वेग की दिशा बदलती रहती है। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। जब तक, जैसे आप जानते हैं, कोई कहते हैं कि लोहा विद्युत का सुचालक है, वैसे पकड़ लीजिए तो कहाँ सुचालक है, करंट, क्या आप करंट का अनुभव होता है, नहीं।
जब उसमें वोल्टेज स्थापित करते हैं या वैद्युत क्षेत्र, तब जाकर जो इलेक्ट्रॉन जो क्यों नहीं एक बार जो इलेक्ट्रॉन नियमित हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कैसे होती है, नियमित, तब जाकर हमें वैद्युत का प्रभाव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई धारा का प्रभाव नहीं होगा जब तक। आप देखिए यहाँ क्या किए, धातु का वही है, धातु का एक तार है, इसमें क्या किए, बैटरी द्वारा वोल्टेज स्थापित कर दिए। जब ये वोल्टेज मन विभवांतर स्थापित कर दिए, विभवांतर एक नया शब्द है, अभी इसकी परिभाषा बताता हूँ। जब विभवांतर होगा तो इस बैटरी का जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, देख रहे हैं प्रधान है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण क्या होगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी ऋण शिकायत, ये ऋण शिकायत यहाँ निम्न विभव होगा, यहाँ उच्च विभव। क्यों बताइए, यहाँ निम्न विभव कैसे होगा, क्योंकि बैटरी के ऋण से जुड़ा है, इसलिए यहाँ ये शिकायत यहाँ पर ऋणात्मक होगा, इसका मतलब ऋण विभव, ये धन विभव। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ देख रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से गति करने, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित वेग से गति करने लगे, और इस नियमित वेग को एक नया नाम दिया गया, इसमें दिया जाएगा अनुगमन वेग बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। और बैटरी के विभवांतर कारण सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यूनिट नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत अधिक होती है, कहाँ का बहुत ज्यादा होती है, सब के सब नहीं, और इसीलिए बैटरी विभवांतर कारण, इसीलिए इनका जो अनुगमन वेग का मान है 10 पावर कोटिमान में, बेटा किसमें, आप कोटिमान में 10 पावर -4 मीटर, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नियमित दिशा में गति करते हैं, जिसे, और इसी के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के नियमित गति के कारण ही धातुओं में वैद्युत धारा बहती है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर गति किए, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, ऐसे धारा दिशा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत धारा उसके विपरीत ऐसे बहेगी। लेकिन क्या, जब विभवांतर स्थापित किए तब एक क्लियर हुआ, माने धातुओं के भीतर उष्मी वेग के कारण या उष्मी चार्ज के कारण कोई धारा नहीं बहती हो, उसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, कब, जब कोई क्षेत्र न लगा होता। और धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति के कारण रेगुलर मोशन कैसे आएगा, जब वाह क्षेत्र लगा होता है, किसी बैटरी से जोड़ोगे तब जाकर एक सूक्ष्म वेग से गति करते हैं, और इसी कारण धारा प्रवाहित होती है। ओके प्यारे बच्चों, एक अच्छी चीज होता है, इसको अच्छी तरह से क्या करिए, सीख लीजिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी तार में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन, सब बातें हम आपको बता दिए। अगर जिससे धारा बाहर है उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल देखिए बहुत कम होता है, जबकि उष्मी चाल बहुत अधिक है। देखिए इसका नेट औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए क्यों शून्य रहता है, स्थिर धन नानों से बार बार टकराते हैं, प्रत्येक टक्कर गति की दिशा बदलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, विद्युत धारा से जुड़ी चीजें हैं, इसको जान लीजिएगा, बस सीख लीजिएगा बस। ओके बेटा, धन्यवाद। नोट्स बना लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और लाइक कर लेना।